नमस्कार बच्चों, हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा था। एक्सरसाइज 1 हम लोगों ने ख़त्म कर ली थी और पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा जान लिया था। डिग्री क्या होती है और लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर बाइनोमियल या फिर मोनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बात हमने कल ख़त्म करी थी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में। जैसे कोई पॉलिनोमियल है px = x² - 2। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने लिखा px = x² - 2। तो ये हम लोगों ने जान लिया था कि p1 क्या होगा, p2 क्या होगा। ठीक है, x की जगह वही वैल्यू हमने पुट करके उसका आंसर निकाल दिया था। चलिए ठीक है, अब x में 1 रखा, इसकी वैल्यू भी निकाल देता हूँ। 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, और 2² 4 - 2 हो जाएगा 2। ये हम लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा। ज़ीरो मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो रख के उसकी वैल्यू निकालें। p0 की वैल्यू क्या होगी, p0 की वैल्यू होगी 0 - 2 - 2। ठीक है, ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि ये इक्वेशन किस वैल्यू ऑफ x पे 0 हो जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ये वाला मैं बाद में समझाऊंगा, सबसे सिंपल से जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने लिया है एक पॉलिनोमियल है px x - 1। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये हमारा कब 0 हो जाएगा। x को 0 रखने पे 0 नहीं होगा, इसको ही 0 रख दे तो हम लोग ऐसे करेंगे लेट x + 1 = 0, x की 1, x = 1, मतलब कि x = 1 रखने पे ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है ना। x - 1 p1 = 0। तो यहाँ पे जो 1 है वो इसका 0 है। 1 जो है वो इस इक्वेशन का 0 है, मतलब कि इस इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ हैं उनमें 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब ज़ीरोज़ ये प्लूरल क्यों है, प्लूरल की जैसे अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक 0 होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो इसके 2 रूट होते, तो इसीलिए ज़ीरोज़ हो जाते। 2 रूट मतलब भी ज़ीरोज़ ही होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये पॉलिनोमियल हमारा 0 होगा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दैट पॉलिनोमियल हैज़ नो 0। किस केस में 0 नहीं होता है पॉलिनोमियल, वो भी देख लेते हैं। px बराबर मान लीजिए 5 है, कांस्टेंट नंबर। ये पॉलिनोमियल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा। आप 5x की वैल्यू कुछ भी रख दें, इस पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, px = 5 × x⁻0। ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ये 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में नो 0। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल हैज़ नो 0। अब अगर 0 पॉलिनोमियल की बात करें, 0 पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था क्या होता है बेटा, 0 को हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। उस केस में 0 एवरी रियल नंबर इज़ अ 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल। सारे रियल नंबर 0 हैं 0 पॉलिनोमियल के, समझ रहे हैं। चलो ये लाइन आप अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3। बुक का एग्ज़ाम्पल 3 देखेंगे। चेक वेदर -2 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। तो हमारा पॉलिनोमियल px ऐसे रिटर्न लिखा जाता है x + 2, और वैल्यू क्या चेक करनी है हमको, 2 and -2। ठीक है, आप या तो एक एक वैल्यू लिख के रख लें, इसको 2 को रखें, -2 को रखें,
ठीक है। p बराबर 2 क्या होगा, p2 क्या होगा, यहाँ रखेंगे 2 + 2 = 4, तो 2 इज़ नॉट अ ज़ीरो, 2 इज़ नॉट ठीक है, px x + 2 इसका ज़ीरो नहीं है। अब -2 को एक बार रखें, -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ px x + 2। चलिए, उसने दे रखे थे, हमने रख के, ये एक मेथड होता है। और दूसरा मेथड वही जो मैंने आपको पहले सिखाया, उसको बराबर ज़ीरो कर दो और जो हमारी वैल्यू है वो हमारे ज़ीरो होते हैं। ठीक है, अब इन ज़ीरो का मतलब ग्राफ के मेथड से भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसमें आपको रियल पता चलेगा कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, चलिए वो बाद में समझाऊंगा मैं आपको। फाइंड द एग्ज़ाम्पल 4 है जो है ग्राफ, शायद 8th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। अगर 9th में होगा तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा ग्राफ से कैसे हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालते हैं। और ग्राफ से क्या होता है ना, चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, ये आपने कर लिया, ये हो गया, लेकिन चीज़ें जो समझने का तरीका है ना, वो ग्राफ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर, एग्ज़ाम्पल 4 बोलता है px हमारा है 2x + 1, इसके ज़ीरो निकालो। तो ज़ीरो निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, px को ज़ीरो पुट कर देते हैं और जो आंसर जो वैल्यू आती है x की, वही हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो, वही हमारा ज़ीरो हो जाता है, रूट हो जाता है। इक्वेशन की रूट को ही ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है, अगर वो बोले फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो उसका मतलब कि वो ज़ीरो निकालने के लिए बोल रहा है। अब 2x + 1 बराबर ज़ीरो रखा तो x = -1 और यहाँ से 2 बाहर यहाँ आ गया, तो x हमारा आंसर आ गया, x बराबर 1/2। ये हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1 का है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 5 बोलता है बेटा, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। तो px हमारा है x² - 2x। ठीक है, एक तरीका तो वो है कि हम लोग इसमें ज़ीरो और रख दें, 2 रख दें, ये बुक में दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा और पिछले एग्ज़ाम्पल भी मैंने समझाए हैं। एक तरीका ये है कि आप इसमें x कॉमन ले लें और x - 2 बराबर आ जाएगा px। ठीक है, अब ज़ीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ज़ीरो करना होता है, ये ज़ीरो का हो गया। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को कि ये इक्वेशन ज़ीरो कब होगी, या तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, या एक इनमें से ज़ीरो हो जाए, और या फिर या पहले वाला ज़ीरो हो जाए या ये दूसरा वाला ज़ीरो हो जाए, ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो इस केस में बेटा हम लोग ये मानते हैं, अगर पहला वाला ज़ीरो हो गया, मान लीजिए x बराबर 0 आ गया, तो ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो, तो एक रूट हमारा ये आ गया, इसमें यहाँ पे ये माना जाता है। ठीक है, अब मानते हैं दूसरा वाला ज़ीरो हो जाए, तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा रूट आ गया। ठीक है, ये पहला रूट आ गया, एक बार इसको ज़ीरो किया, एक बार इसको ज़ीरो किया, ये इनटू में है ना बेटा मेरे, तो ये दूसरा रूट आ गया। और तीसरा रूट इस केस में दोनों को ज़ीरो कर दो, तो ये ज़ीरो हो गया, वो और सेम ही आ जाएंगे, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया यहाँ से, तो x बराबर 0, 2 इसके रूट ऑफ इक्वेशन है।
यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, हमारी पॉलिनोमियल क्या है? 4x स्क्वायर, चलिए इसको बाहर ले लेता हूँ मैं, 5x है, वो सब बराबर ही है। ठीक है, इधर ले लो, ये टर्म इधर उधर हो सकती हैं, साइन आप देखते रहना साइन सही है कि नहीं। ये है, ये हमारी इक्वेशन है। x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? P0 हमारा हो जाएगा 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, एक्स की जगह 0 रख देंगे, प्लस 3। तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म आएगी आंसर। इसका आंसर आएगा P0 इक्वल टू 3। ये हमारा 0 नहीं आया, इसके इस इक्वेशन के 0 नहीं पूछे थे उसने, इस इक्वेशन की वैल्यू पूछी थी x इक्वल टू इसमें। ठीक है, और क्या पता इनमें से कोई इसका 0 भी निकल जाए, इसका रूट भी निकल जाए। ठीक है, 0 और रूट दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है, x इक्वल टू -1 में इसकी वैल्यू क्या होगी? -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, तो -4 और ये -5 इंटू -1 -5 प्लस 3, तो -1 प्लस 3 -6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 पे इसकी क्या वैल्यू होगी? 10 13। ठीक है, ये आप मेरे को बताइएगा, 0 नहीं आ रही है शायद। अब सेकंड इक्वेशन में बोलता है फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसी तरह से उनकी वैल्यू निकालनी है, इजी है, आप लोग कर लेंगे, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा और ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन भी नहीं करवाऊँगा, इजी है, सब एक तरह से हैं और कुछ नहीं है। वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसके नंबर ऑफ 0 निकालने हैं और जो इसके ज़ीरोज़ दिए गए हैं वो सही हैं कि नहीं है, ये हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। Px इक्वेशन दी गई है, एक समय के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि क्या आंसर इन लोगों ने दे रखा है। हम लोग करेंगे फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। Px बराबर है 3x प्लस 1 के। तो जीरोज़ या फिर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? Px इक्वल टू 0 पुट कर देना पड़ता है। और Px इक्वल टू 0 कैसे पुट करेंगे? पुट Px बराबर 0, सो 3x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 1, यहाँ पे जाएगा माइनस का हो जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे। ये हमारा 0 है, किसका? इसका 0 है या फिर रूट है। ठीक है, -1/3 जो कि सही है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में पाई दे रखा है लेकिन आंसर 4/5 है जो कि गलत है। थर्ड इक्वेशन में x, हाँ थर्ड इक्वेशन देखेंगे, मतलब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये फर्स्ट था, यहीं पे थर्ड देख लेंगे। थर्ड इक्वेशन दी गई है हमारी Px बराबर x स्क्वायर -1। तो 0 में निकालने के लिए या फिर रूट निकालने के लिए क्या बोलेंगे? Px को हम लोग 0 पुट कर देंगे। पुट Px बराबर 0, सो x स्क्वायर -1 बराबर हो गया 0, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? x स्क्वायर तो हमारा 1 आ गया, अब क्या करें? इस केस में इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है x से x हटेगा तो होता है प्लस माइनस अंडर रूट में चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ें क्यों आती हैं? अंडर रूट 1 हो जाएगा। चलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1।
रूट 1 इज इक्वल टू 1, इसकी 2 रूट आ गए 1 और -1। अब ये चीज़ समझेंगे कि प्लस माइनस क्यों आया। देखिए, अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया जाए एक्स स्क्वायर बराबर है a, मतलब कि x इंटू एक्स बराबर है a के। क्या x की वैल्यू लें 2 बार इंटू करें कि a आ जाए? तो कोई मेरे को बोलेगा कि रूट a इंटू कर दें, रूट a इंटू कर दें तो a आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा ये तुम्हारा बेटा ठीक है, लेकिन अगर हम रूट माइनस रूट a, अंदर माइनस नहीं है, बाहर है, माइनस रूट a इंटू कर दें तो भी तो a आएगा, है ना। उसी तरीके से फिर यहाँ पे x की 2 वैल्यू हो जाती हैं, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a, ये इसकी 2 वैल्यू हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे होता है x स्क्वायर अगर 1 है तो अंडर रूट a हुआ, अंडर रूट a बराबर 1 है तो 1 हो गया और प्लस माइनस का साइन आ जाता है जब स्क्वायर हटता है, ठीक है। इस इक्वेशन के 2 वैल्यू। अब फोर्थ क्वेश्चन वही जो मैंने एग्जांपल सॉल्व करवाया था, उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला एग्जांपल, जिसमें पिछली क्लास में था, इसी क्लास में था, इसमें x कॉमन लिया था और x माइनस 2 बच गया था और दोनों को बराबर बारी बारी से 0 पुट किया था। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी वैसे ही है। अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें एक ही 0 आएगा, एक्स स्क्वायर, चलिए ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। सिक्स्थ देख लेते हैं बस, बाकी आप लोग होमवर्क करके लेके जाइए अपने स्कूलों में, मैडमों को दिखाइए, या कुछ जो डिफरेंट सवाल मिलेगा मैं आपको करवाऊँगा। पी एक्स हमारा दिया गया है LX + 1, LX + M, ठीक है। तो 0 निकालना है तो PX को हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो LX + M बराबर हो जाएगा 0। अब ये हो गया LX बराबर हो जाएगा, ये x है, n लग रहा है, बराबर -m, x बराबर हो जाएगा -m, ये नीचे आएगा अपॉन l। तो ये हमारा नंबर 0 है, किसका, इसका 0 है, ये दिया गया ना -m/l। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। अब यही है, इसको 0 रखेंगे, x पहला 0 रखेंगे, x + 5 दिया गया है तो x + 5 को 0 रखेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा। सेकंड में x - 5 को 0 रखेंगे, x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, a ≠ = 0। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में वो देख लेते हैं, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं, और फिफ्थ सिक्स्थ के जैसा ही है और सेवन्थ भी सेम ही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में बहुत इजी सवाल है यार, थोड़ा तो लेवल बढ़ना चाहिए 9th क्लास में। फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट देखेंगे सिर्फ, PX। इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब होता है, बार बार नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रहा है मुंह पे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होता है कि कितने इसके रूट आ गए, कितने इसके 0 आ गए। जैसे इस केस में 2 रूट आए हैं, 2 0 आए हैं, तो नंबर ऑफ़ 0 कितने हो गए, 2, +1 और -1 कितने हैं, 2 ही तो हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ़ 0 1, ये बार बार मुंह पे पता नहीं क्यों आ रहा है, तो चलिए बता दिया। PX बराबर है AX के, एंड कंडीशन दी गई है A ≠ = 0 है, ठीक है। अब PX को 0 रख दें बराबर AX, तो AX 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तो 0 है नहीं, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब x बराबर 0 पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो ये नंबर, इसका
जीरो है, नंबर ऑफ जीरो कितना है इसके इक्वेशन में, हो गए 1। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें फैक्टर थ्योरम होती क्या है। फैक्टर थ्योरम बोलती है इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर। अगर पी एक्स हमारा कोई पॉलिनॉमियल है, a जो है और डिग्री n डिग्री इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और a हमारा कोई रियल नंबर है, तो देन इफ़ पी ए इक्वल टू 0 होगा देन x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक, सेकंड बोलता है इफ़ x minus a is a factor of px then pa बराबर 0 होगा। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, मतलब अगर pa वो a की वैल्यू रखने पर pa की वैल्यू 0 आ जाए तो x माइनस a जो है वो फैक्टर हो जाएगा px का। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोगों ने px क्या लिया, हमने बेटा हमने px लिया था, मान लीजिए क्या लिया, क्या लें इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे x माइनस 2। ठीक है, अब x माइनस 2 लिया है तो क्या कहेंगे, x माइनस 2 हमारा पी ए इक्वल टू 0 हो जाए। कब ये 0 होगा, x बराबर 2 पे ये 0 होगा, a की वैल्यू 2, तो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स का एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अरे अब इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, अब इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, अगर ये तो सिंपल सा है, मैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक भी दिखाऊंगा आपको। ये लीनियर इक्वेशन में तो एक ही चीज़ आएगी, तो इसमें ज़्यादा सही से समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखेंगे। x बराबर 2 रखने पे पी एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स इफ़ x बराबर 2 देन पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि x माइनस 2 जो है इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, दूसरा एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्ज़ाम्पल है px बराबर है बेटा 2x माइनस एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, इसकी 2 वैल्यू आती हैं, लेकिन अभी खाली 1 से चलेंगे। अगर 0 रखेंगे, p0 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो p0 0 हो गया, मतलब कि x माइनस 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जो दूसरा इसका रूट होगा, दूसरा रूट इसका क्या होगा बेटा मेरे, इक्वल टू 0 x बराबर 2, p2 निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे। एग्जामिन वेदर x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड दिस। दो इक्वेशन दिए, दो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, जो हमारा px दिया गया है वो कह रहा है क्या है, x³ + 3x² + 5x + 6। इसका क्या फैक्टर है ये x+2, ठीक है। फैक्टर देखिए, ये प्रूफ करना है आपको। तो p ये फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, x - a क्या है हमारा, x+2। इक्वेशन जो दी गई है x+2, क्या ये फैक्टर है, ठीक है। इसके लिए आप ये कंडीशन लगा देंगे, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगा दीजिए, दोनों में ही आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पहले क्या, pa बराबर 0 रख दें। a की वैल्यू क्या आएगी इससे, a क्या है बेटा इसमें, -2 है, तो p जो a आएगा -2, ये इससे 0 हो जाएगा। -2 का होल क्यूब + 3 -2 का होल स्क्वायर, 5 × -2 + 6, तो ये -8, ये हो जाएगा +3 × 4 = 12, -10 + 6 = 0। तो बेटा हमने ये यहाँ से ये निकलता है हमारा pa बराबर 0 हो गया, pa बराबर 0 हो गया। देन x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, देन x - a और x -2 और x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, जो कि हमारी ये इक्वेशन थी। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है आपकी फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। इसी तरह से 2x + 4 में x की वैल्यू -2 रख देंगे और ये इसको 0 प्रूफ कर देंगे, तो ये हमारा 0 दे देगा, जो कि फिर इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, ये आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, और जो कि बुक में नहीं दिया गया है, मैं खुद से समझाने की कोशिश करता हूँ। फैक्टर मतलब ये हो गया, अगर हमारा, ठीक है, हमने इक्वेशन दी x+2 x³ + 3x² + 5x + 6। फैक्टर मतलब हो गया क्या ये इक्वेशन इससे पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग 6 देखें और 2 से डिवाइड करें तो 3 × 6 पूरी तरह डिविजिबल हो गया। तो 6 का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 3 है, ठीक है। इसी तरह 7 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 3 × 6 आएगा और 1 होगा, और ये पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। तो 7 के फैक्टर ना ही 2 है ना ही 3 है, ठीक है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा आएगा x² x³ + 2x², ये कट गया, यहाँ बचा x² + 5x, तो प्लस x² + 2x, तो ये आया 3x + 6 और +2, मतलब कि 3x + 6 और कट गया। तो मतलब इससे ये आया, हमारी जो ये इक्वेशन थी इसके 2 फैक्टर हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। हमसे एक पूछा गया था वो तो है ही, और दूसरा अगर कोई पूछे इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये x की वैल्यू निकालने की बात अभी नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू आप निकाल भी नहीं पाओगे, वो हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझने के लिए खाली इसके फैक्टर का मतलब होता क्या है, ठीक है। इसका फैक्टर का मतलब होता है ये इन दोनों के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। जैसे कि 6 कैसे लिखा जा सकता है, 3 × 2 = 6, वैसे ही ये जो होगा ये इंटू ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, बाकी हमारे जो सिलेबस में है वो यही है यहाँ तक। अब आगे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 कि इससे हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k।
तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल 7 बोल रहा है, और फैक्टर थ्योरम हम थोड़ा सा याद करें तो क्या बोल रहा था, इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। और ये इसी का उल्टा भी होता था, इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इज इक्वल टू 0, ये चीज़ होती थी। ठीक है, ये चीज़ यहीं पे लगाएंगे। x माइनस 1 किसका फैक्टर है, पी एक्स के 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। और इसका जो वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, x माइनस 1। फैक्टर क्या है इसका, x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो x 1 को 0 रखेंगे, x के बराबर आ गई 1, तो p1 की वैल्यू में ये फैक्टर है तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 का होल क्यूब 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के, तो 3 प्लस के बराबर हो गया p1 की वैल्यू। तो क्या इसको अब 0 कर दें, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना। ठीक है, तो k बराबर हो गया -3। अब हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग मिड टर्म कैसे करी जाती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल नंबर 8 देखेंगे। देखिए, अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर मान लीजिए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। अब हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट को और राइट हैंड साइड की इक्वेशन को देखो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के बराबर रहेगा, कोई अंतर नहीं। एल क्या हमारा ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया और एम हमारा ए इंटू बी के फॉर्म में आ गया। अब यही चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म में किसी भी इक्वेशन में। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्वेश्चन का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया था, चलिए वो छोड़िए, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पे ए और बी होता, वो चीज़ बाद की बात है। इसको हम लोग स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड में इसको ऐसे तोड़ो, 17x को ऐसे तोड़ो कि वो जो टूटी हुई a प्लस बी है उनका मल्टीप्लर ए इसका और इसका वो हो जाए। ठीक है, इसका प्रोडक्ट इसके सम के बराबर आ जाए। ठीक है, जनरल तौर पे अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग को b को ऐसे तोड़ना है कि a इंटू सी के बराबर आ जाए। ठीक है, इस केस में होगा, आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करते करते आएंगी। शुरुआत में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्या 6x स्क्वायर प्लस 15x या फिर 2x प्लस 15x प्लस 5 बराबर 0। ये 17 है, अभी भी 17 है, ये इक्वेशन ये बन गई। लेकिन क्या हम लोग ये भी जान गए कि 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30। अब ये इक्वेशन टूट चुकी है, अब ये इक्वेशन के फैक्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन लिया तो क्या बचा 3x प्लस 1।
यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, 5 कॉमन लिया, तो 3x + 1 बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशन में 3x + 1 कॉमन ले ले, 3x + 1 और ये हमारा बचा 2x + 5। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व हुई है। ठीक है, अब इसके 2 रूट भी होंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। अगर इसको 0 करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1/3, और इसको 0 करेंगे तो x बराबर -5/2। इसके 2 रूट, 2 फैक्टर, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके रूट हो गए। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब ये तो हो गया हमारा स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर निकालना। एक तरीका और होता है कि फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम से हमारा फैक्टर निकालना। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर हम लोग इसके बाद वाला एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल 9, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज दिस वन। अब हमारा py क्या दिया गया है, y² - 5y + 6। तो भैया इसमें py हमारा ये दिया गया है, तो फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, इसके 2 रूट होंगे। py बराबर होगा y - a और y - b। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² - a + b y + ab। अब इस फैक्टराइजेशन थ्योरम में कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होंगे हमारे 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3। ठीक है, और तो होगा नहीं, 6 भी होगा। अब 6 के फैक्टर 1 2 3 हो गए, बारी बारी से इसमें रख के देखेंगे। ये हमारी फैक्टराइजेशन थ्योरम से फैक्टर निकालने का तरीका है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, अगर वो दे दे एग्ज़ाम में यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम फैक्टराइज दिस, तब आपको करना ही पड़ेगा, वरना स्प्लिटिंग मेथड इज़ द बेस्ट। अब इसमें 1 रखेंगे, इसमें तो आएगा p1 क्या होगा, 1 - 5 + 6, तो 0 तो होगा नहीं, तो ये फैक्टर नहीं है। p2 क्या होगा, 4 - 10, ये हमारा 0 हो जाएगा। और p3 क्या होगा, p3 9 - 15 + 6, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे y - 2 y - 3 py। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो जाएंगे। इसका आंसर भाई फैक्टर थ्योरम से आ गया है। इसको हम लोग मिडिल टर्म से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, हर टर्म से फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर ये क्यूबिक हो, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। आपको बार बार एक एक रखना पड़ेगा, एक एक वो करना पड़ेगा। बुक में तो दे रखा है कि ये सब चीज़ें करिए आप, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल मेथड हो रहा है। ठीक है, फिर आप एग्जैक्ट नहीं, आप क्यूबिक में तो फिर फंस जाएंगे। इसमें इतनी सारी वैल्यू, इतना तो फिर आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे एग्ज़ाम में। इसलिए एग्ज़ाम्पल नंबर 10 मैं स्किप करता हूँ। हाँ, अगर एक रूट, हाँ वो एग्ज़ाम में ऐसे दे सकता है, x - x³ - 2x² + 142x - 20 and x - 1 is the one factor of this equation, find other two। 2 निकालने के लिए दे देगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा x - 1 से, और फिर x - 1 से जो डिवाइड है, जो फिर क्वोशंट आए उसको दोबारा से फैक्टराइज करना पड़ेगा, और 2 आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज नंबर 2.3 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने फैक्टर निकालना सीख लिया था स्प्लिटिंग मेथड से और फैक्टर थ्योरम से। उसी पे बेस एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 अ फैक्टर। ठीक है, पहला देखेंगे x + 1 किस में फैक्टर है। x + 1 फैक्टर है, मतलब कि p की वैल्यू -1 रखनी है हमको, x की वैल्यू -1।
तो p बराबर पी एक्स बराबर है, पहला इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब p की x की वैल्यू -1 रखनी है, इसको पहले 0 रख के x बराबर -1, ठीक है। p -1 बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 और ये +1। तो -1 से +1 गया, -1 से +1 गया, ये 0। तो हमारा पहला ट्रू है। इसमें x + 1 का एक फैक्टर है। इसी तरह से सेकंड निकालेंगे, सेकंड में नहीं होगा, ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा। थर्ड भी मैं नहीं बताऊंगा, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में है x³ - x² -2 + √2x + √2। अब x की वैल्यू -1 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। तो -1 जब रखेंगे, इस px ये बराबर px है, और p की वैल्यू -1 रखने पे ये क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब -1 का होल स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 + √2। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो +2 + √2 + √2। तो ये भी हमारा 0 नहीं हुआ। 2.3 का 4 हमारा 0 नहीं हुआ है। तो खाली 2 3 4 2 3 भी शायद हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच फॉलोइंग केसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा उसने पूछा है gx हमारा फैक्टर है px का कि नहीं, हर केसेस में। तो हम लोग लेंगे, थर्ड केस ले लेते हैं, बाकी फर्स्ट एंड 2 आप खुद से कर लीजिएगा। gx = 0 रखेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या बोलता है, इफ़ pa = 0 तो x - a उसका फैक्टर होगा, ठीक है। और या फिर सेकंड में याद करिए उसने क्या बोला था कि इफ़ x - a इज़ द फैक्टर ऑफ px देन pa = 0, ठीक है। तो किसी एक चीज़ ले लेंगे इसमें, मान लीजिए कि gx इसका फैक्टर है। लेट gx इज़ फैक्टर ऑफ px देन gx बराबर 0 रखेंगे। फिर इस gx की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू आए वो हम लोग px में रख देंगे। अब जैसे कि थर्ड देखेंगे हम लोग, फर्स्ट और सेकंड आप देख लीजिएगा। थर्ड में क्या है, gx बराबर 0 रखिए, तो x - 3 बराबर 0 का x की वैल्यू आ गई 3। अब यही वैल्यू px में रख देंगे। पुट x बराबर 3 इन px, तो p3 क्या हो जाएगा, हमारा दे रखा था x³ - 4x² प्लस x प्लस 6। अब इसमें 3 रख देंगे तो 3 3 = 27 हो जाएगा, -3 = 9 3 = 9 4 = 36 प्लस 3 प्लस 6। तो क्या ये हमारा 0 हो गया, पूरा घट के 0 हो गया। तो मतलब जो हमने माना था वो हमारा ट्रू था, तो हमारा आंसर सेटिस्फाई कर गया। अगर ये 0 ना आता तो हमने जो माना था वो हमारा ट्रू नहीं था, मतलब कि ये उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। हर केस में उसका वो फैक्टर है। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं पहले। इस थर्ड का भी एक ही पार्ट कराऊंगा, बाकी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3, इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर, मतलब कि
x माइनस 1 फैक्टर है उसका, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 जो हो जाएगी वो उसका फैक्टर में। ठीक है, और इसका कौन सा सबसे टफ लग रहा है? सबसे टफ तो मेरे को कोई नहीं लग रहा। हाँ, थर्ड देख लेते हैं इसका भी। थर्ड पी एक्स बराबर है के स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। तो x बराबर 1 रखेंगे, P1 इज इक्वल टू के 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस रूट 2 प्लस 1, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस 1। ठीक, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फोर्थ के फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, सेकंड क्वाड्रेटिक है, थर्ड क्वाड्रेटिक है, फिर फोर्थ क्वाड्रेटिक है। ये स्प्लिटिंग मेथड से इजी से हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे, और फिफ्थ क्वेश्चन के 2-3 पार्ट देख लेते हैं, एक पार्ट छोड़ दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा। फोर्थ इजी हो जाएगा। इसमें कोई मेथड दिया गया नहीं है, किस मेथड से सॉल्व करना है किस मेथड से नहीं, तो हम लोग फैक्टराइज करते हैं। चलिए, जो मुझे सबसे इजी लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के। फैक्टर में करेंगे हम लोग, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं भैया, x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हमारा बच गया x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बचा x माइनस 2। ये तो सॉल्व हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2, ये इसका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अगर वो इसके रूट पूछ ले, इसके रूट क्या क्या हैं, तो इसके रूट होंगे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ से इसके रूट आएंगे x बराबर प्लस माइनस 1 और कॉमा 2। ये 3 रूट इस इक्वेशन के आ गए, 3 फैक्टर आ गए, फैक्टराइज होके ये आया ये। ठीक है, इससे आगे आंसर नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो बोल देता स्पेसिफिकली फ्रॉम फैक्टराइजेशन थ्योरम फाइंड फैक्टराइज दिस, तब आपको थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत थी, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन इस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जो बोलता है उसमें थोड़ा देख लेते हैं। देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलती है जो तरीका होता है, ये जो हमारा कांस्टेंट है इसके फैक्टर निकाल लो। इसके फैक्टर क्या होंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 5। ठीक है, देख लीजिए आप, अगर ये 5 में 5 के 3 प्रोडक्ट आपको निकालने हैं तो कैसे होगा? या तो 1 1 5 इन तीनों को इंटू करें, या माइनस 1 5 को इंटू करें, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, साइन को नहीं देखेंगे, माइनस को देखें। 5 लाना है आपको, 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए 5 के। अब हम लोग बारी से एक को रख देंगे। मान लीजिए पहले हमने 1 को रखा, P1 क्या होगा? P1 हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब कि
x माइनस वन इसका फैक्टर नहीं है। अब x प्लस वन देखते हैं, p माइनस वन रखा तो माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव, तो ये बराबर 0 हो गया। तो मतलब कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से आप 5 रख लीजिए, माइनस 5 रख लीजिए एक बार, यहाँ माइनस 5 रखेंगे, यहाँ माइनस वन, तो ये भी सेम है, माइनस 5 रख लीजिए, वो नहीं। इसके बाद आपको अगर एक आ गया क्यूबिक में, उसके बाद क्या कर सकते हैं, चलिए आपका एक फैक्टर तो आ गया, दो फैक्टर और निकालने हैं। तो x प्लस वन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो पहला आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज होगा इसका, तो जगह माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x, फिर यहाँ आएगा माइनस x माइनस 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ये तो कट जाएगा, ये बचा हमारा प्लस माइनस 5x माइनस 5, तो माइनस 1। ठीक है, इससे ये हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। अब दूसरे पेज में ना जाते हुए यहीं पे सॉल्व करते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो मतलब कि हमें अब इसके फैक्टर और निकालने हैं, 4x माइनस 1। ठीक, अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए। इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 का दूसरा आंसर क्या है, 1 माइनस 5 हो रहा है, होने लगा। लेटिन लेके ना जाना पड़ा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जैसे किया था वैसे सॉल्व नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन फिफ्थ का पार्ट सेकंड, हमारा जो इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इन जैसे केसों में बेटा हम लोग सबसे लास्ट वाली डिजिट देखते हैं, कांस्टेंट हमारा क्या है। कांस्टेंट हमारा है क्या, 5। साइन अभी के लिए छोड़ दीजिए। 5 के फैक्टर हो जाएंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5, ये हो जाएगा 5 के फैक्टर। और 3 रूट आने हैं इसके, तो 3 तरह के फैक्टर आएंगे। तो हम लोग इसका पहले 1 पुट करेंगे, P1 क्या होगा, x बराबर 1 हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारा x बराबर 1 फैक्टर नहीं है, मतलब कि x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। x माइनस 1 इज़ नॉट फैक्टर। अब इसका माइनस 1 रखते हैं। p x की वैल्यू -1 रखने पे p -1 बराबर हमारा 0 आ जाएगा और x इक्वल टू -1, ये हमारा, इससे हम लोग क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं, x इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, मतलब कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। अब एक फैक्टर तो हमारा आ गया, बाकी 2 फैक्टर हमें निकालने हैं। बाकी 2 फैक्टर के लिए हमको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x, तो -4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ बेटा बचेगा -5x
प्लस 5, ठीक है। ये हमारा माइनस प्लस 5 नहीं -5 था, यहाँ -5 है और यहाँ -5 आएगा, फिर -5 -5x -5। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। ये इसका रूट था तो मतलब रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे आ गई हमारी ये वैल्यू। अब x + 1 ये इसके फैक्टर होंगे, x² -4x -5। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर वही उसे स्प्लिटिंग मेथड से निकाल लेंगे। x + 1 x² स्प्लिटिंग मेथड में इन दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, -5x + x -5, फिर x², यहाँ पे x + 1 ही रहेगा, x कॉमन लेंगे, x - 5 + 1 x - 5, और x - 5 कॉमन लेंगे तो x + 1 आएगा, x + 1 x - 5। ये तीनों इसके फैक्टर हो जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बाकी सवाल आप कीजिएगा। ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।